आज हमारा टॉपिक है सेमी मॉडल्स। इन सेमी मॉडल्स के बारे में जानेंगे डेयर, नीड, यूज टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू के बारे में। हमने पहले दो पार्ट के अंतर्गत मॉडल्स के बारे में जाना था, उनके रूल्स के बारे में जानना था और कौन कौन से मॉडल्स होते हैं वो जानना था। लेकिन सेमी मॉडल्स उनसे थोड़े से अलग होते हैं। तो आज हम इस पार्ट में सेमी मॉडल्स के बारे में ही जानेंगे। तो देखिए, ये है टाइप्स ऑफ मॉडल्स एंड सेमी मॉडल्स। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू। इनके बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखें इनके बारे में जानने के लिए। तो देखिए, सेमी मॉडल्स में नीड, डेयर, यूज्ड टू होते हैं और कुछ अदर भी हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, चलते हैं डेयर, नीड एंड यूज्ड टू, जो कि मेन सेमी मॉडल्स कहे जाते हैं। तो ये जो ये एक प्रकार की थ्री वर्ब्स होती है जिन्हें हम सेमी मॉडल्स कहते हैं, क्योंकि जो वर्ब्स होती है प्रिंसिपल वर्ब्स या फिर इन्हें एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नीड। नीड का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं, फ्यूचर टेंस में भी करते हैं, फ्यूचर के रूप में भी करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन, यदि किसी चीज की आवश्यकता की कमी नजर आती है या ऑब्लिगेशन, किसी का आभार व्यक्त किया जाता है। तो नीड को हम एज ए मॉडल भी प्रयोग कर सकते हैं और एज ए मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, नीड क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस से प्रयोग होता है और नेगेटिव सेंटेंस होता है। आई नीड सम हेल्प, मुझे, तो नीड यहाँ पर क्या है? एज ए मॉडल के रूप में यूज हुआ। आई नीड सम हेल्प, मुझे किसी हेल्प की आवश्यकता है, कुछ हेल्प की आवश्यकता है। आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम किसी चीज की कमी की बात कर रहे हैं, तो नीड के बाद यहाँ पर नॉट आ जाता है। यू नीड नॉट हैव वॉक्ड सो लॉन्ग, वेटेड सो लॉन्ग, तुम्हें इतना लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे नीड नॉट, यहाँ पर हमने परफेक्ट के रूप में यूज किया गया है। इंट्रोगेटिव, नीड यू मेक सो मच नॉइज, क्या तुम्हें इतना शोर मचाने की आवश्यकता है? तो यहाँ पर नीड इंट्रोगेटिव के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो नीड को हम एज ए मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अफर्मेटिव, आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, मुझे आपसे किसी चीज के बारे में बात करने की आवश्यकता है। तो देखिए, यहाँ पर जब हम नीड को एज ए मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो हम इसका टू लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो मेन वर्ब आप देखिए वर्ब है, एक टॉक भी मेन वर्ब है और यहाँ पर नीड भी मेन वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है। तो वहां पर हम टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर केवल ये मॉडल के रूप में यूज हुई है। नेगेटिव, प्रिया डज नॉट नीड टू बी टोल्ड दैट शी शुड बी लूज वेट, कि प्रिया को आवश्यकता नहीं है बताने की कि उसने उसको वेट लूज करना चाहिए। तो यहाँ पर डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर नीड मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है। इंट्रोगेटिव, डू यू नीड टू यूज द हेयर ड्रायर, तो क्या तुम्हें हेयर ड्रायर को प्रयोग करने की आवश्यकता है? तो देखिए, यहाँ पर नीड जो है मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर टू का काम कर रही है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में थी। फ्यूचर रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इफ यू वांट गुड रिजल्ट्स, यदि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो यू विल नीड टू वर्क हार्ड, तो हमें आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। तो द पास्ट फॉर्म ऑफ नीडेड इज नॉट यूज, हम कभी भी नीड को नीडेड रूप में प्रयोग नहीं करते एज ए मॉडल के रूप में। ओके, नेक्स्ट, डियर। तो देखिए, डियर का प्रयोग भी हम लोग प्रेजेंट और पास्ट टेंस में कर सकते हैं और इसका मतलब होता है करेज, हिम्मत, साहस। तो देखिए, मॉडल के रूप में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, अफर्मेटिव में भी, पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं, नेगेटिव में भी कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं। देखिए, मनीष डेयर नॉट अपोज मी, मनीष को मेरे अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं। तो डेयर यहाँ पर किस रूप में हुआ? मॉडल के रूप में हुआ। मॉडल के बाद भी डायरेक्ट नेगेटिव आ जाता है। तो शी डेयर्ड मी नॉट टू कॉम्पैक्ट, उसने मेरे से, यानी कॉम्पैक्ट का मतलब द्वंद्व युद्ध करने की हिम्मत की। तो यहाँ डेयर्ड पास्ट थी, लेकिन नीड का प्रयोग हम पास्ट के रूप में नहीं करते हैं। आयुष डेयर नॉट कम टू मी, आयुष की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे पास आए। तो इंट्रोगेटिव के रूप में भी प्रयोग करते हैं। डियर आई आस्क हाउ द प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन, क्या आप मुझसे पूछने की हिम्मत है कि प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? एज ए मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिवली, ही डेयर्स टू डू इट, उसने ऐसा करने की हिम्मत की। नेगेटिव, आई डोंट डेयर टू मेंशन इट टू हिम, मुझे मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है उसको। इंट्रोगेटिव, इज शी डेयरिंग टू क्लाइंब दैट माउंटेन अलोन, क्या वो अकेले ही माउंटेन को क्लाइंब करने की हिम्मत करेगी?
साहस दिखाएं। तो डेयर्ड का प्रयोग अक्सर मैं मॉडल के रूप में प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब के रूप में थोड़ा सा प्रयोग कम करते हैं, यानी मॉडल के रूप में इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो देखिए फिर नेक्स्ट होता है यूज टू। यूज टू का मतलब होता है आदत, किया करते थे, जो वो आदत जो कभी पास्ट में होती थी लेकिन आज प्रेजेंट में नहीं है, तो इसमें पास्ट एक्शन की ओर इंडिकेट करती है। जैसे दिस बॉय यूज टू स्मोक लास्ट ईयर, यह लड़का पिछले साल स्मोक किया करता था, धूमपान किया करता है, लेकिन आज वो आदत नहीं है। दे यूज टू विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर, तो वे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हर समर में, हर गर्मी की छुट्टियों को देखने जाया करते थे या वो उनको विजिट किया करते थे, मिलते थे उनसे। लीजा यूज टू वेक अस एवरी मॉर्निंग, लीजा हमें हर सुबह उठाया करती थी लेकिन आज वो नहीं उठाती, हमें नहीं जगाती। आई यूज टू डू फिजिकल एक्सरसाइज इन माई पॉइंट, में इतने बचपन में हमेशा शारीरिक व्यायाम किया करता था, इसका मतलब वो आज नहीं करता है। वी यूज टू ऑलवेज गो टू द बीच ऑन संडे, हम संडे को बीच समुद्र पर हमेशा जाया करते थे लेकिन आज वो एक्टिविटी नहीं है, आज हम समुद्र पर नहीं जाते हैं। शी यूज टू बी शाही, वो कभी बहुत ही शर्मीली हुआ करती थी, बट नाउ शी इज मोर आउटगोइंग, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा आउटगोइंग होगी, पहले वो शर्माती थी लेकिन आज वो नहीं शर्माती है। तो देखिए इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, हैव टू, हैज टू, हैव टू और विल हैव टू। तो हैव टू हैज टू का प्रयोग होता है प्रेजेंट में और हैड टू का प्रयोग होता है पास्ट में, विल हैव टू का प्रयोग होता है फ्यूचर में। देखिए इसमें किसी न किसी चीज की मजबूरी दिखाई करती है, तो हिंदी सेंस होता है करना पड़ता है, करना पड़ता था, करना पड़ेगा। तो लाइक इसमें नेसेसिटी आवश्यकता होती है, कंपल्सन मजबूरी दिखाई देती है, ऑब्लिगेशन आभार भी होता है, गिविंग एडवाइस कभी कभी सलाह के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड टू, लेकिन अगर टू आएगा तो वर्ब से पहले आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए प्रेजेंट पे कैसे प्रयोग होगा, आई हैव टू डू माई होमवर्क, तो यहाँ पर हैव टू क्या है, समी मॉडल से, मुझे अपना कार्य करना पड़ता है। ललिता हैज टू कुक द फूड डेली, ललिता को खाना डेली बनाना पड़ता है। ललिता हैज सौम्या डज नॉट हैव टू कुक द फूड, सौम्या को खाना नहीं बनाना पड़ता है, तो मजबूरी दिखाई दे रही है। पास्ट, आई हैड टू सिंग द सॉन्ग इन द पार्टी, मुझे पार्टी में गाना गाना पड़ता था। फ्यूचर में भी देखिए विल शैल हैव टू, ये आपका सेमी मॉडल से टू का प्रयोग वर्ब से पहले किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट। स्टूडेंट विल हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, विद्यार्थियों को इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने पड़ेंगे, निर्देशों को फॉलो करना पड़ेगा, अनुकरण करना पड़ेगा। शी विल हैव टू लीव द सिटी, उसे इस शहर को छोड़कर जाना पड़ेगा, तो ये सब मजबूती दिखाई देती है। अब हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे जो हमने पहले मॉडल्स किए थे, तो देखिए यू माइंड पोस्टिंग द लेटर फॉर मी, आप माइंड करेंगे इस लेटर को पोस्ट कर दे, तो हम क्या करेंगे वुड यू माइंड, हम पोलाइटली रिक्वेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा वुड यू माइंड पोस्टिंग दिस लेटर फॉर मी, क्या आप मेरे इस लेटर को पोस्ट करेंगे। व्हाट वी डू नाउ, हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो व्हाट कैन वी डू नाउ, हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, शैल का भी प्रयोग हम इसमें किया जा सकता है, बट इसमें कैन ज्यादा बेटर है। पेरेंट्स टीच देयर चिल्ड्रन टू बी ऑनेस्ट, पेरेंट्स को अपने बच्चों को ऑनेस्ट होना सिखाना चाहिए, तो यानी इसमें किसका प्रयोग होगा, शुड का, क्योंकि इसमें हम एक एडवाइस की बात कर रहे हैं। ही टेक रेस्ट इफ ही इज टायर्ड, यदि वह थका हुआ है तो उसे आराम करना पड़ेगा। ही वुड, यू हैव टोल्ड मी बिफोर बोरिंग माई कार, तो यू हैव टू, तो क्या होगा, मेरी कार मांगने से पहले उसे क्या लेनी चाहिए थी, मुझे बताना चाहिए था, यू शुड हैव टू। आई रन फास्टर व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं क्या था बहुत यंग था तो मैं फास्टर कर सकता था, पास्ट टेंस है बाद लगा होगा, तो इसमें क्या आएगा कुड। वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसका उनका सम्मान करना चाहिए, तो शुड आएगा इसमें। आई गो टू द जिम लेटर, यानी मैं जिम लेटर जा सकता हूँ, यानी जिम में बाद में जा सकता हूँ। यू अराइव ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, आप मीटिंग में समय पर पहुंचना चाहिए, मस्ट का प्रयोग होगा। द पेशेंट बी टेकन टू द हॉस्पिटल राइट अवे, पेशेंट को बिल्कुल सही समय पर जो है अब हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है
देखिए, ही अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज पनिश्ड, उसे क्यों पनिश्ड किया गया, इनएबिलिटी है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि पास्ट है, क्योंकि बाद से पता चला इनएबिलिटी की एबिलिटी होती कैन, है ना, जहाँ पे योग्यता दिखा सकते हैं, लेकिन इनएबिलिटी हो गई, इसमें हम नॉट का प्रयोग होता है। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज पनिश्ड, उसे क्यों पनिश किया गया, उसे वो नहीं समझ सका। वी ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, हमें देश के नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड। स्टूडेंट्स यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स का प्रयोग प्रोहिबिटेड होता है, मना करना, यानी इसमें नेगेटिव होता है, तो शुड नॉट यूज, नहीं करना चाहिए, गलत, साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए एग्जाम में। यू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, एब्सेंट टू नेगेटिव, देन यू नीड नॉट, हम नीड नॉट लगा सकते हो कि आवश्यकता की बात कर रही है, तो मैं संडे स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है या नहीं जाना चाहिए अगर इसे, लेकिन इसमें नेसेसिटी, आप एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है तो नीड का प्रयोग कर देंगे। ही हैज फेल्ड, वह फेल्ड हो गया। ही ड्यूटी नेग्लेक्ट, इसमें ड्यूटी नेग्लेक्ट है, हम तो इसके प्रयोग में ड्यूटी मस्ट नॉट, तो ही मस्ट नॉट वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने वर्क हार्ड नहीं किया इसलिए वो फेल हो चुका था। यू कम टू स्कूल इन टाइम, तो यू मस्ट कम टू, तो आपको मॉरल ड्यूटी है, तो इसमें क्या होना चाहिए, आपको स्कूल समय पर आना चाहिए अवश्य। विश है, विश के लिए हमेशा मे का प्रयोग करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो। आई कैन ड्राइव ए कार, मैं क्योंकि एबिलिटी है तो कैन का प्रयोग होगा, तो आई कैन, मैं एक कार, मैं कार चला सकता हूँ। शी शुड सी ए डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सॉरी, बहुत गलती, शुड हो गया। इफ यू पास, यदि आप पास हो जाते हैं, आई शुड गिव यू प्राइज, मैं आपको क्या दूंगा, प्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉमिस है तो प्रॉमिस में भी शुड भी कर सकते, लेकिन मैं आई के साथ विल का इस्तेमाल करता हूँ, आई विल गिव यू प्राइज, मैं आपको प्राइज दूंगा। एक्सरसाइज थर्ड है, देखिए, पास्ट हैबिट है, तो आफ्टर लंच, तो पास्ट हैबिट के लिए हमने कहते हैं यूज टू, आफ्टर लंच ही यूज टू जनरली हैव ए शॉर्ट टाइम, वो हमेशा क्या था, एक झपकिया लिया करता था। यू प्लीज स्टॉप स्मोकिंग, तो इसका किसके को, विल यू प्लीज स्टॉप, की क्या आप स्मोकिंग करना बंद करेंगे, पोलाइटली टेस्ट है। द पीपल कम टू टेम्पल सो दैट दे मे बी ब्लेस, ताकि वो क्या कर सके, उन्हें आशीर्वाद मिल सके, वरदान मिल सके, तो कम है क्योंकि प्रेजेंट, इसलिए हम मे का प्रयोग करेंगे, पर्पस के लिए हम यूज करते हैं मे या माइट, और अगर सो दैट लगा हुआ तो आप बंद करके मे या माइट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट है टेंस तो मे, और पास्ट है तो टेंस में हम माइट लगाएंगे। ही यूज्ड टू, क्योंकि यहाँ टू लगा हुआ है और यहाँ टू, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट रेगुलरली बिफोर मैरिज, शादी से पहले वो डेली क्रिकेट खेला करते थे। यू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 आवर्स, तो अब ऑर्डर है तो ऑर्डर में तो शुड का प्रयोग होता है कि यू शुड कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 घंटे के अंदर आपको ये काम करना चाहिए। दैट भी मोहन बाइक, एज्यूम्शंस है, मे भी, हो सकता है कि वो मोहन की साइकिल हो, तो मे भी आ जाएगा। ही नॉट प्रूव एनीथिंग, ही नीड नॉट प्रूव एनीथिंग, उसे किसी चीज को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। आई डेयर नॉट अप्रोच हिम, सॉरी तो ऑलरेडी फिल कर दिया मैंने, मुझे वहां पहुंचने की हिम्मत नहीं है। बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, आई शुड लुक आफ्टर द होम, एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति होने के नाते मुझे घर की देखभाल करनी चाहिए। वी शुड, वी नीड, सॉरी, वी डू टीच हिम ए लेसन, मुझे उसे लेसन से, सॉरी, मुझे, वी शुड टीच हिम ए लेसन, मुझे उसे एक लेसन सिखाना चाहिए। ठीक है, जब हम ये भी कर सकते हैं, मैं उसको एक लेसन सिखाऊंगा, तो वी के साथ, क्योंकि वैसे तो सेल आता है, तो वी के साथ अगर हमने विल का प्रयोग करते तो कंपल्सन उसमें आ जाता है, वी विल टीच हिम, हम उसको एक लेसन सिखाएंगे। तो एक्सरसाइज 4 देखिए, मस्ट नॉट, नीड नॉट का प्रयोग किया था। यू मस्ट नॉट फिनिश योर फूड इफ यू डोंट वांट, तुम्हें खाना आवश्यक खत्म करने की जरूरत नहीं है, फिनिश करने की जरूरत नहीं है यदि आप नहीं चाहते हो। द डॉक्टर सेड, सॉरी, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, आई मस्ट नॉट स्मोक सो मच, मुझे इतना ज़्यादा स्मोक नहीं करना चाहिए। आई मस्ट टेल यू, मुझे, आई मस्ट नॉट टेल यू, मुझे आपको बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि फुलिश, कि ये कितना, इसको करना कितना फुलिश होगा। ही नीड नॉट ईट सच फूड, इट मस्ट, इट मेक्स हिम गुड, यदि ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा फैटी बनाती तो उसको खाना खाने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये आंसर है सारी एक्सरसाइज के, तो उम्मीद करती हूँ शायद ये आपको वीडियो पसंद आ गया होगा,
और अगर है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।